भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह, जो कि राष्ट्रीय सलाहकार भी हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, उन्होंने दोबारा गीदड़ भभकी दी है पाकिस्तान को। नेशनल सिक्योरिटी समिट जो कि इंडिया के अंदर हुआ है 2.0, उसके अंदर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का खुलासा किया कि वो किस तरह पाकिस्तान के ऊपर डेवास्टेटिंग इफेक्ट दे सकते हैं। आखिर में तकरीब के कहते हैं डाट डाट डाट, अल्टीमेट वार्निंग। एक बार याद रखें, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, बावलपुर के अंदर और दीगर जगहों पे नूर खान बेस के ऊपर मिसाइल अटैक्स किए, ब्राह्मोस फायर किए। उसके बाद अब चुप क्यों हो गए? इजरायली ड्रोन भेजे आपने, उनका भी कोई ख़ास हल नहीं निकला। उसके बाद अब चुप क्यों हो गए? इससे आगे चलते हैं एक कदम। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ से जब फतेह 1 और फतेह 2 लॉन्च हुए, वो जाके लगे पठानकोट के अंदर आपका S-400, आदमपुर के अंदर आपके दीगर जो मिसाइल बैटरीज थी उनको तबाह किया। अब चुप क्यों हो गए? तीसरी बात, हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल प्रेशर बनाने की कोशिश की, आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ सिवाय के हमारे अजली दुश्मन दुनिया के नाजायज़ बच्चे इजराइल के। आप चुप क्यों हो गए? इससे आगे चलते चौथी बात, पाकिस्तान के साथ तुर्की ने स्टैंड किया, अजरबैजान ने स्टैंड किया, चाइना ने फर्मली स्टैंड किया, हमें पूरी टेक्निकल सपोर्ट दी, ड्रोन दी, सारा कुछ दिया। आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ, आप चुप क्यों हो गए? आपका Su-30 हमने गिराया, MiG-29 गिराया, आपका मिराज 2000 गिराया, सबसे बढ़कर हिंदुस्तान का सुरखाब का पर राफेल धबड़धूस हो गया। आप चुप क्यों हो गए? 6-0 हो गया, 7-0 हो गया, आप चुप क्यों हो गए? अब हिंदुस्तान तैयारी कर रहा है ऑपरेशन 2.0 सिंदूर की, जिसको उन्होंने कहा कि वो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ था। ज़ाहिर सी बात है, हम पिता हैं, आप पत्नी हैं, तो सिंदूर तो हम ही लगाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान को ये समझना चाहिए, ये जो पति पत्नी का रिश्ता पाकिस्तान के साथ वो चला रहे हैं, आपका सिंदूर हम पूरी मांग भरेंगे। आप एक दफ़ा मौका तो दें, आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे हर रात आपकी सुहागरात हो गई। मैं राजनाथ सिंह आपसे सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, बहनों भाइयों, ये जो आपके नरेंद्र मोदी साहब है ना, बहनों भाइयों, ये जो बड़े बड़े दावे करते हैं, 56 इनकी छाती, एक बार याद रखें, पाकिस्तान के साथ आप एरियल वॉरफेयर में नहीं जीत सकते। पाकिस्तान के ग्राउंड रेडार्स इतने एक्टिव हैं कि आपके जहाज़ आते हैं, कव्वा मार के चला जाते हैं। आपके जहाज़ आते हैं, ठीक है, आपने मदारिस पे अटैक किया, आपने मासूम बच्चे शहीद किए आज़ाद कश्मीर के अंदर, हमने फिर भी जब आपको जवाब दिया तो आपकी फ़ौजी तनसीबात तबाह की, क्योंकि अखलाकियात, वो कहते हैं ना, मॉरलिटी मैटर्स फॉर पाकिस्तान, नॉट फॉर हिंदुस्तान। सो इन दिस वे पाकिस्तान इज़ ऑलवेज रेडी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एग्रेशन, any sort of you can say border firing, any sort of border action। एक बार याद रखिएगा, आप पाकिस्तान पे अगर अटैक करेंगे तो फिर एक चीज़ तो होगी, ना मंदिरों में घंटियाँ बजेंगी, ना गंधारा सिविलाइजेशन, ना इंडस सिविलाइजेशन ये ज़िंदा रहेगी, ना हिंदुस्तान के अंदर कभी कोई हिंदू ज़िंदा रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक फ़ैसला कर चुका है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है उसके अंदर से खौफ निकल जाता है। राजनाथ सिंह, आपकी पॉलिसीज़ को हम ये समझते हैं, ये पेपर के 2 टुकड़े हिंदुस्तान के टुकड़े बनेंगे। आपको शायद पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत, पाकिस्तान के अंदर फैला हुआ जज्बा हुर्रियत, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। और गोबर आरिया, आपसे भी मुतारिफ ज़रा होना चाहूँगा, मैं आपसे भी ज़रा थोड़ा तारुफ करना चाहूँगा। आप हर वक्त कहते हैं हम ये कर देंगे, पाकिस्तान को ध्वस्त कर देंगे, दरबस्त कर देंगे, हरमस्त कर देंगे, लाहौर की बंदरगाह उड़ा देंगे। जाहिल लोग हैं ना, सोच और अप्रोच का फ़र्क है। गाय का पेशाब पीने वाले और गाय का गोश्त खाने वाले बराबर तो नहीं हो सकते। आज बराबरी का वक्त है। आप कैमरे के सामने खड़े होकर जब वो चाणक्य डायलॉग्स करते हैं या और कई बकवासियात करते हैं, तो मुझे कई बार आपकी ना किरदार पे भी हंसी आती है। जो बंदा फ़ौज छोड़ के भागा हो, भगोड़ा हो, वो पाकिस्तान के ऊपर कैसे हथौड़ा बरसा सकता है? हथौड़े तो इंशाल्लाह बरसेंगे। इस बार आपकी तैयारी पूरी है। कई फुटेज आई है कि हिंदुस्तान की जो ट्रेन्स हैं वो ऊपर बहुत बड़ा असला लेके, हैवी आर्टिलरी लेके, भारी तोपखाना लेके बॉर्डर की जानिब जा रही हैं। कई देहात भी आपने खाली कराए हैं। तो अगर जंग का इतना शौक है तो आजमा के देखो, तुम लोग जितना मर्जी लोहा ले आओ। आपकी जो कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन है, हॉट स्टार डॉक्ट्राइन है, इस सब को हमने बर्फ़ की सिलियाँ लगा देनी है। नसर की, क्रूज़ मिसाइल्स की, बाबर की, शाहीन की, गौरी की, गज़नवी की, अब्दाली की, अबाबील की, तो तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। एक बार याद रखना, जो भी हमसे टकराया है फ़कत उसने यही दोहराया है कि ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे।
लेकिन हिंदुस्तान को शौक़ है। तो ये टुकड़े देख लें, मिज़ोरम हो, आसाम हो, नागालैंड हो, चिकन नेक हो या पंजाब की खालिस्तान की तहरीक हो, हम सब कुछ ज़िंदा कर सकते हैं। अभी तक आप बॉम्बे अटैक के शौक़ से नहीं निकलते। ये जी 9/11 हुआ, हमारा बम्बई अटैक कर दिया, हमारे बम्बई को ध्वस्त कर दिया, धर्मस्त कर दिया। तैयारी रखें, पाकिस्तान इज़ ऑलवेज़ रेडी, हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, पाकिस्तानी फ़ौज के जवान हैं हम। वस्सलाम।